हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर चलता है 3 मंथ्स में प्री रत्तू टैलेंटेड इंसान मैम का फुल कोर्स। तो आप देख रहे हैं अगर मेरी पहली बार वीडियो, तो चैनल को कर लीजिएगा बिल्कुल जस्ट अभी सब्सक्राइब। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये ब्लाउज़ की वीडियो, जो कि स्लीवलेस है, बैक से वी नेक है, फ्रंट से मैंने इसमें चौकोर नेक बनाया है, ग्लास गला बनाया है। और इसकी पिक लेना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आज क्लाइंट की वीडियो ही शेयर कर दी, क्योंकि इन्होंने अपने बर्थडे पे साड़ी वेयर की है और बहुत ही प्रिटी लग रही थी। और बहुत खुशी होती है देख के जब आपने ब्लाउज स्टिच किया हो और वो किसी ओकेज़न पे पहना गया हो ना, तो सीरियसली बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे इनकी ये बर्थडे की पिक है, तो मैंने इनसे वही मंगा के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिटिंग एकदम परफेक्ट थी। ट्रायल की वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले ना मेज़रमेंट बताती हूँ। तीरा है 15 इंच, चेस्ट है इनकी 37 इंच, अपर बस्ट है इनका 36 और वेस्ट है 32, लेंथ है 16। और इसे हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछना है। सबसे पहले 7.5 हमने लिया है तीरा, जो हमारा फुल शोल्डर है। 15 का हाफ करेंगे 7.5, तो 7.5 पे मैंने तीरा ले लिया। अब देखो, ये है मेरा मास्टर चार्ट, जिसमें मैं बताती हूँ आपको कि कितने इंच गले पे कितना आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर मुझे जो तीरा चाहिए 6.5 चाहिए, क्योंकि 1 इंच मुझे माइनस करना है 6 से 7 के बीच में। ठीक है, तो हम 1 इंच माइनस कर लेंगे यहाँ पे, और हमारा तीरा आ गया 6.5। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, पहली बार कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर कर देगी। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो जाके ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लेना। उससे आपको आर्म होल और शोल्डर की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाएगी। नेक्स्ट में जो है मेरा है कि 36 है मेरा अपर बस्ट, और ब्लाउज़ में लूजिंग कितना लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे लूजिंग 2 इंच। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है, नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़ा चार्ट एक बार प्रोवाइड कर दूँगी। अभी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरा जो है 37 था, तो मैंने 39 पर ये पॉइंट लगा लिया है, मार्क कर लिया है बस्ट का कि मुझे 39 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग लेने के बाद। ठीक है, तो ऊपर जो होगा वो 38 होगा अपर बस्ट पे, और जो लोअर बस्ट वाली लाइन है उस पर 39 हो जाएगा। उसके बाद मैं लगाऊंगी बस्ट का निशान, जो कि बस्ट पॉइंट है। वो ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो 11 इंच पे लगा है इनका बस्ट का निशान। 14 इंच पे आया है इनका अपर बस्ट, इनकी 6 फीट प्लस हाइट है। और जो इनका जो फुल लेंथ है वो है 16 इंच। ठीक है, तो 17 पे मैंने मार्क कर लिया है। ये टोटल सारे निशान हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे जो हमारी फाइनल लाइन है। देन हम सारी लाइनों को स्ट्रेट एक बार मार्क कर लेंगे। बस्ट, लोअर बस्ट और अपर बस्ट की तो हमारी लाइन आती ही है शोल्डर लाइन पे, तो उसे मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें निशान लगाना है प्लीट का, जो डार्ट डलेगी उसका। तो डार्ट जो डलेगी उसका निशान लगाने के लिए हम लगाएंगे बस्ट पॉइंट, और वो हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 भी होता है। अगर आपने बस्ट पॉइंट नहीं लिया है तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है 3.7 पे, और नीचे उसमें से 0.5 माइनस करके लगाया है, तो 2.8 पर मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, अब ये टोटल हम निशान कैसे लगाएंगे, इसका जो हमारा डार्ट है वो डलेगा इसमें। देखो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर अगर हमारा है साइज़ 38 से लेकर 37 से लेकर 44 तक का, तो हमारा डार्ट डलेगा 3 इंच का। तो हम 3 इंच यहाँ पर निशान लगा देंगे। और अब इस डार्ट का कैसे बनाएंगे, तो हमें इस लाइन से ये वाली लाइन मिलानी है और तिरछी लाइन से तिरछी लाइन मिलानी है। तो मैंने ½ इंच ये नीचे ले लिया और इस लाइन से इसको मिला दिया ऐसे, और ये तिरछी लाइन से भी हमने इधर से मिला दिया। बिल्कुल विदाउट एनी एडिटिंग मैं आपको बता रही हूँ कि
बहुत आराम से आप मेरी स्पीड के साथ साथ क्लियर कर पाएँ। जितनी ये वाली लाइन है उतनी ही इधर की लाइन आएगी। तो मेरी 6 आई थी और जो नीचे हमारी लाइन बचती है ना, ये हाफ इंच या 25 इंच ऐसे बचती है। तो हाफ इंच से कम कम ही बचती है अप्रॉक्सीमेटली, तो ज़्यादातर यही होता है कि हाफ इंच से कम बचती है। तो मेरी हाफ इंच से कम ही बची थी, 0.4 बची थी। अब इधर जो है इसी का डबल हो जाएगा, 0.4 की जगह 0.8 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0.8 कर देंगे हम और इस लाइन को मैच कर देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो 6 लाइन आई है इसको हाफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें लगाने हैं 4 पॉइंट। हाफ़ करने के बाद फिर से हाफ़ करेंगे तो दूसरा पॉइंट लग गया। जितनी ये विड्थ आई है उतनी ही हम आगे लगा लेंगे। तो ये हमारा 4th पॉइंट बन गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमारे क्लियरली बन गए। अब इसको हम हाफ इंच की लाइन लगा के सीधा ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तक हमने सीधा ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने इसको लाइन से मैच कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा गोलाई देनी है, ये बिल्कुल भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। और इस गोलाई को ऐसे मैच करेंगे कि बहुत शार्प सी शेप आ जाए, बहुत अच्छी सी शेप आ जाए। तो आप फ्रेंच कर्व नहीं है तो हाथ से ही मैच कर लीजिए और बिल्कुल स्मूथ सी शेप दे दीजिए। ये हो गया हमारा डार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हमें एक बार फिर से मेज़र करना है। यहाँ से देखो, अब हमें पहले वेस्ट का निशान लगा लेते हैं कितना है। तो वेस्ट थी मेरी 32, तो यहाँ पर जितना आया उससे आगे हमने मेज़र किया और जहाँ पर मेरी वेस्ट आ रही है 32 पे, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, इस लाइन को मैच कर देंगे, पॉइंट से मैच कर देंगे, आगे बढ़ा दी। और फिटिंग वाली लाइन से भी इसको मैच करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 0.4 था तो लास्ट में वहाँ पर 0.8 आएगा। जितना भी होता है उसका डबल हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.8 पे मैंने मार्क कर लिया। इस लाइन को अब इस पॉइंट से मैच कर देंगे। जैसा कि आप सोच भी रहे होंगे बहुत सारे लोग कि इसमें लेंथ कम हो जाएगी, ऐसा हम भी सोचा करते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेंथ कभी भी कम नहीं होती है। ठीक, ये हो गया। अब इसकी जो है फिटिंग का मार्क करना है हमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 9.7 पे मार्क कर दिया। सॉरी, 9.7 नहीं, 39 पे मार्क कर दिया। 39 का 4th का, हाँ, तो 9.7 ही आएगा। और ये जो है हमारा, इसका भी हाफ़ करा शोल्डर लाइन का, हाफ इंच अंदर की साइड जाएंगे। यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड जाएंगे, फिर तिरछी लाइन मैच करेंगे, ऐसे। और अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पर शेप देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी फिटिंग का निशान लगा लिया है, क्योंकि बस्ट कितना था, 36 था, तो यहाँ पर 38 आएगा, तो वहाँ भी निशान लगा लिया। और नीचे 39 पॉइंट आएगा, तो वहाँ भी निशान लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसकी शेप देनी है। दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हम शेप दे देंगे। बस्ट लाइन पे जहाँ भी हमारा, जितना हमारा पॉइंट है ना, तो हमारी यहाँ पर 3 इंच की थी, 3 इंच की ये प्लीट थी, डार्ट थी। तो उससे हाफ में हमारी डार्ट डलेगी शोल्डर वाली। तो जहाँ पर भी 1.5 इंच आया, मैंने वहाँ पर एक निशान लगा देना है। इस तरीके से नापते हुए शोल्डर लाइन से जहाँ भी 1.5 इंच आएगा, मैंने निशान लगा देना है। और इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे। अभी आर्मोल नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि आर्मोल ना प्रिंसेस कट में बाद में फिर से ठीक करना होता है, तो मैं बाद में ही बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मैंने फ्रेंच कप तो रखा था, आर्मोल बनाया नहीं। अब मुझे जितना भी डार्ट डालना है, जैसे 1.5 इंच है तो उसका हाफ़ डालूँगी, तो 3 इंच है तो उसका हाफ़ डालेंगे। यहाँ से मेज़र करके दिखाती हूँ, 3 इंच का हाफ़ डलेगा तो 1.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1.5 इंच को हमें सेट करना है यहाँ पर। तो इसका भी मैंने हाफ़ कर दिया।
यहाँ मार्क कर लेती हूँ ताकि मुझे पता लगे मुझे कितना जाना है। और इस लाइन पे रख के आधा उधर और आधा इधर, तो पूरा 1.5 इंच का जो मार्क है ये पूरी हमारी डार्ट डल जाएगी इस तरीके से। अब इसको ऐसे मैच कर लेंगे। फ्रेंच कर्व एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है। इससे हम बहुत सारी शेप्स दे सकते हैं, बहुत सारी। आर्म होल पे, नेक लाइन पे, क्रॉच लाइन पे बहुत सारी शेप्स हम इस पे दे सकते हैं। यहाँ से भी इसको राउंड शेप कर देंगे। जहाँ भी कोने आपको दिखाई दे ना, उसको बिल्कुल स्मूथ एकदम राउंड शेप में बना दिया कीजिए। होपफुली आपको जो वीडियो है बहुत अच्छी लग रही होगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं फुल्ली कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आए। और लास्ट वीडियो पे मुझे अच्छा लगा कि कमेंट आए हैं कि हाँ ऐसा ही हमने चाहा था। तो इस वीडियो पे भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, ये ज़रूर बताना मुझे हेल्प मिलती है कि मुझे फिर उसी तरीके से वीडियो को आगे बनाना है, ताकि आप लोगों को समझ आए। जिस भी तरीके से समझ आए, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो यहाँ पे हमने देखो आर्म होल जो शायद था उसको, प्लेट्स को हमने क्या किया है, फोल्ड कर लिया। अब ये लाइन थोड़ी नीचे पहुँच जाती है आर्म होल वाली, ठीक है, ये लाइन हमारी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। जब हम प्लेट को फोल्ड करेंगे तो ये हल्की सी नीचे हो जाएगी, तो उसे स्ट्रेट कर लेंगे। देखो हम फोल्ड करेंगे, अब ये लाइन आपको नज़र आएगी। आज ये प्लेन पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर पे बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि प्रिंट दिख रहा हो तो ना समझ आए। ये देखो इतनी लाइन हमारी हो गई है नीचे, ठीक है। अब हम इस पे आर्म होल बनाएंगे, तो फ्रेंच कर्व रख लेंगे। और मेरा फ्रेंच कर्व हमेशा टाइम पर खो जाता है, तो मुझे हमेशा ढूंढना पड़ता है। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बता देना, ताकि मुझे लगे कि भाई मैं इकलौती नहीं हूँ। तो ये देखो इस तरीके से हमने शेप बना ली है, बिल्कुल अच्छे से मैच हो गई थी तो बना दी। अगर नहीं मैच होती तो 2 पार्ट में डिवाइड कर कर भी हम उसको मैच कर देते हैं। अब जहाँ पर मेरा बस्ट पॉइंट आ रहा था वहाँ से मैं मेज़र करूँगी। और प्रिंसेस कट बनाने की बहुत एक ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इसकी शेप अपने आप ही ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये मेरा फेवरेट ब्लाउज़ टाइप है, कि मेरे को जितने भी टाइप्स के ब्लाउज़ हैं ना उनमें सबसे फेवरेट मुझे प्रिंसेस कट लगता है। तो जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना आर्म होल मुझे मिल गया है। अब हमें यहीं से ब्लाउज़ को कट करना है, बट अब फिटिंग वगैरह का निशान लगा लेते हैं। तो जो मेरी फिटिंग थी वो मैंने निशान लगा लिया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, तो मेरे जो क्लाइंट है ना उनको बहुत ज़्यादा शोल्डर अंदर की साइड नहीं चाहिए थे। मतलब वो बहुत दस डीप वाला नहीं पहनती हैं स्लीव्स, वो बिल्कुल ऐसा पहनती हैं कि आपका कवर अप हो जाए आर्म होल, की पता भी ना लगे कि स्लीव्स पहना हुआ है। तो अगर आपको कम चाहिए तो आप जो है 6.5 मैंने रखा था ना इसका शोल्डर, फुल शोल्डर, उसमें से 1/2 इंच कम कर सकते हैं। तो आपको जो शोल्डर मिलेगा वो थोड़ा सा अंदर की साइड से मिल जाएगा, मतलब मीन्स आपको ज़्यादा जो है आपकी स्किन वो नज़र आएगी। इसमें आपने देखा होगा कि क्लाइंट का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ऐसे कि आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, बिल्कुल एकदम कॉर्नर तक का स्लीवलेस था। तो अच्छा लगता है उनको इस तरीके का पहनना। आपकी जैसी भी चॉइस हो आप वैसा बना सकते हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं इसकी, तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। और अब मेज़रमेंट इसकी कट जाएगी, तो आप पहले ही ध्यान कर लीजिए कि मेज़रमेंट ब्लाउज़ की क्या थी। और इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। तो ये पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये इसी साइज़ में कट सकता है या किसी और साइज़ में भी सेम मेथड रहेगा। आप किसी भी साइज़ में सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। बस डार्ट का साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा हो जाएगा वेस्ट वाला। 32 से लेके 37 तक रहेगा आपका 2.5 इंच का, सॉरी 28 से 36 तक रहेगा 2.5 इंच का। 37 से 44 तक रहेगा
3 इंच का। 44 प्लस जाएंगे तो रहेगा 3.5 इंच का, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है इस वीडियो में बताने के लिए, क्योंकि डार्ट ही आप लोग पूछेंगे बस, बाकी तो सब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखो मैंने इस तरीके से जो डार्ट वाला पार्ट था ना, वो आपसे बातें करते करते इसको मैंने कट कर दिया है। अब हम कट करेंगे इसका बैक पार्ट। अब हमारे ये फ्रंट के दोनों पार्ट जो है वो कट गए हैं, और फ्रंट से मैंने 1/2 इंच और कट कर देना है ऊपर की साइड। ये मुझे शेप दे देनी है, क्योंकि ऊपर की साइड यहाँ पर हुक पट्टी की साइड भी आप देखते हो हल्का सा झोल आ जाता है, या फिर आप अपने सेंटर में प्लीट्स भी डाल सकते हैं, सेंटर वाली डार्ट जो डलती है ना वो भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा एक्चुरेट अब कंप्लीट हो गया है। मैं इस पर मेज़रमेंट और नाम लिख कर रख दूँगी, क्योंकि ये जो है ना जिनका ब्लाउज़ बन रहा है अब उनकी मैरिज है। पहले से ही मुझसे स्टिच कराती हैं, लेकिन अब उनकी मैरिज है, तो मैंने उनको ये बोला कि भाई इसमें आप जो है ना बिल्कुल अच्छे से देख लेना कि आपको यही पैटर्न चाहिए या कुछ और चाहिए। तो इसके फिटिंग वगैरह जो भी कुछ है वो परफेक्टली आपको पसंद आई है या कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि अब उनके स्टिच होने वाले हैं काफ़ी सारे ब्लाउजेस। उनकी मैरिज है दिसंबर में, तो उनकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी, और उनके काफ़ी सारे ब्लाउज़ आएंगे। तो फिर इसलिए मैंने इनका पैटर्न जो है रेडी करके रख दिया, और इस रेडी पैटर्न से हम बहुत आसानी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं। मैं आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मैं इस तरीके के पैटर्न बना के रख देती हूँ, और जिस क्लाइंट का मुझे पता होता है ना कि अब तो भाई इनका आने ही वाले हैं, तो बिल्कुल आसानी से बना के रख ही देना चाहिए। फ्रंट हमारा कट हो गया, अब बैक की बारी है। तो बैक में हमने पूरा लेना है 7.5, ठीक, पूरा शोल्डर लेना है, क्योंकि हम वी नेक बना रहे हैं। 7.5 के बाद जो हमारा नेक में होता है, मतलब हमारा जो पैक नेक में होता है या शॉर्ट नेक में होता है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, क्योंकि वी नेक हमारा शॉर्ट नेक में आता है। ठीक है, तो हमने चेस्ट का 6 प्लस में 0.5 लिया था फ्रंट में, अब यहाँ पर लेंगे +1, उसके हिसाब से मैंने शोल्डर लाइन को निकाल लिया है। फिर लेंगे लेंथ, तो लास्ट की थी हमारी 15 16 15 + 1 सॉरी 16 + 1 17। ये देखो इसकी आर्मोल लाइन निकल गई है, ये हमारी बस्ट लाइन। तो इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितना हमारा बस्ट साइज़ है उसका ही डिवाइडेड करके 4 हम लगा लेंगे निशान। लेंथ निकालेंगे, लेंथ पर निशान लगाएंगे। बैक की लेंथ मेज़र करने के लिए, प्लस में जो हमारा फिटिंग साइज़ है वो मेज़र करने के लिए हम ढूंढेंगे फ्रंट का पल्ला। जो हमने फ्रंट में 2 पार्ट कट किए हैं ना बॉडीज़ के अपने ब्लॉक के, तो दूसरे वाली साइड का जो पार्ट है उसे लेंगे, बैक साइड को मेज़र करने के लिए। तो ये मेरा पूरा ब्लाउज़ का पैटर्न है। अब इसमें जो अंदर वाली साइड है उसका कुछ नहीं करना, ये जो बैक वाली साइड है, लास्ट वाली साइड जहाँ पर फिटिंग होती है, वहाँ पे हमने इस पैटर्न को रखा और निशान लगाएंगे इस तरीके से, और जहाँ जितना भी फालतू है वहाँ भी निशान लगा लेंगे। तो इतना एक्स्ट्रा था, तो हम जितना एक्स्ट्रा था उतना हम तिरछा कट कर लेंगे। फ्रंट पैनल से रख के मैंने चेक किया, तो देखो इतना शोल्डर जो है मेरा छोटा था, बैक का बड़ा है, और निशान बैक पल्ले में भी लगा दिया। अब इसको हम फिटिंग कर लेंगे।
बैक पल्ले में मैंने कोई भी लूजिंग नहीं दी है, बिकॉज जो उनका नेक है वो है 10.5 या 11 इंच तक बना सकते हैं। पर वी नेक हमारा छोटा होता है तो शोल्डर है हमारा पूरा फुल लेंगे। जहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ से हमने फ्रेंच कर्व को रखेंगे और मार्क कर देंगे आर्म होल। अगर इसमें आपका जो फ्रेंच कर्व है वो 1/2 इंच 25 इंच तक 0.25 इंच तक अगर अंदर की साइड भी चला जाता है, अंदर की साइड मीन्स हमारे जो बैक एरिया है उस साइड भी चला जाता है तो कोई इशू नहीं है, फिटिंग और अच्छी ही आएगी, लूजनेस ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर स्लीव नहीं है, तो हम इसकी स्लीव्स जहाँ तक भी आएंगी उतना अच्छा रहेगा। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हो तो ये लाइन 0.25 तक अंदर भी जा सकती है। यहाँ से हम अपनी अब आर्म होल को मेज़र करेंगे, जितना आया जितना रिक्वायर्ड है उतना जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम लगाकर निशान छोड़ देंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये मुझे बार बार मार्कर ओपन करना पड़ रहा था क्योंकि ये जो है ना मार्कर मेरे पास ये अल्कोहल मार्कर है और बेटी बोलती है इसे ओपन करके मत रखना नहीं तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए बार बार मुझे ये करना पड़ रहा था। लेकिन सिर्फ ये ज़रूरत है कि आपको जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आए। अब ना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे जिनका डाउट आएगा कि फ्रंट में आपने तीरा कम लिया और बैक में ज़्यादा, तो ये एकदम से मैच कैसे होगा। और ये 90% लोगों का जो है डाउट होगा, जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, सूट की कटिंग देख चुके हैं, उनका डाउट ये ख़त्म हो गया होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली इस डाउट को उठाएंगे ही उठाएंगे कि आपने बैक का आर्म होल तो ज़्यादा ले लिया, फ्रंट का कम ले लिया, तो ये कैसे मैच होगा। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, उसके बाद अपना कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने स्टिचिंग की वीडियो तो ऐड नहीं हो पाई है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो है लाइव, वो है दूसरे चैनल पर जिसका नाम है आर्ट ऑफ स्विंग। तो उस पर मैं 4:30 बजे लाइव आती थी, आप चाहो तो वहाँ जाकर भी उसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली 4:30 बजे लाइव आती हूँ और इस चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ 11:30 बजे की लाइव। तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी इस पर छोड़ दूँगी कि मैं किस टाइम लाइव आ रही हूँ, किस दिन से स्टार्ट करूँगी, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। और सबसे बड़ी आज खुशी की बात बताती हूँ कि मेरे 2000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक जो है वो है फाइनल कटिंग करने के लिए रेडी। ये जो मैं इतना फोल्ड कर रही हूँ ये मेरी हुक पट्टी है, क्योंकि मैंने इसमें फ्रंट का हुक बनाना है। वैसे तो बनाती नहीं हूँ क्योंकि अभी जो है ना आजकल ट्रेंड में भी नहीं है और गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं वेयर करती हैं। लेकिन ये वाला फैब्रिक ना बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर हमने इसको बैक में बनाया तो हो सकता है कि खिंचाव हो जाए और फैब्रिक जो है वो निकल जाए, तो इसलिए मैंने इसको फ्रंट हुक बनाया है। और मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो सब मुझ पर छोड़ देते हैं, आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। देखो इसका आर्म होल कितनी, ये तीरा कितना है 6.5 और बैक का तीरा है मेरा 7.5, 1 इंच का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमें जितना मुझे नेक चाहिए तो मैं उतना ले लूँगी कि मुझे नेक कितना चाहिए, नेक विड्थ मुझे कितनी चाहिए, ठीक है। और नेक डीप मुझे कितना चाहिए, तो डीप मुझे चाहिए था 6.5। नेक की शेप का मैं निशान लगा लूँगी, जितना मुझे डीप चाहिए उतना। और यहाँ से भी मैंने उतना ही रखा है, मतलब जैसे 2.5 इंच का था ना तो मैंने 2.25, आप 3 तक भी रख सकते हैं, आप 2.25 भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें चौकोर नेक बनाना है। तो आपको जितना चाहिए ना डीप और ब्रेड्थ विड्थ में जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। अब ये मेरे पास लाइनिंग बची हुई थी, किसी के सूट के साइड में से बची हुई थी, तो मैंने उसी को यूज़ किया है ब्लाउज़ को स्टिच करने में। एक्स्ट्रा लाइनिंग नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो साइड वाला जो फैब्रिक मेरा बचा उसमें से ये निकल जाएगा। और ब्लाउज़ का फैब्रिक बहुत हल्का था, ये वाली लाइनिंग थोड़ी हैवी थी, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं, ये अच्छे से यूज़ भी हो जाएगी और अपना ब्लाउज़ भी निकल जाएगा। तो देखो मैंने इसमें कैसे इसको फैब्रिक को सबसे पहले स्प्रेड करेंगे अच्छे से, जिसमें कि रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और उसके बाद इसको हम
प्लेस करके देखेंगे कि हमें कहाँ से क्या निकालना है, ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकाल पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से पैटर्न रखते हैं उसी तरीके से निकल जाए। आपको प्रिंसेस कट या फिर कटोरी कट ब्लाउज़ जिसमें कि 3 से 4 पार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना एडजस्ट करके रख सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरा कितनी देर में एक ही लंबाई से कम में मेरा जो है पैटर्न निकल गया है। अब बैक पैटर्न रखना है तो उसको भी मैं उधर प्लेस कर सकती हूँ। तो ये आधा मीटर से भी कम में ब्लाउज़ निकल जाएगा। जहाँ पर आपको स्टिचिंग लगानी है वहाँ पर आपको देना है सिलाई का मार्जिन, और जहाँ पर नहीं लगानी है वहाँ पर आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मैंने इस तरीके से जहाँ जहाँ पर मुझे मार्जिन की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने देखो इस तरीके से डार्ट लगा दी है, सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया है। और यहाँ आर्म होल में हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है। पहले की वीडियोस में मैं ऐसा सोचा करती थी कि आपको लाइट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए तब आपको निशान जो है नज़र आएंगे, लेकिन वीडियो के लिए बनाने के लिए ये बिल्कुल अपोजिट हो गया कि मैंने लाइट को कम कर दिया और आपको मार्क दिखने स्टार्ट हो गए। ठीक है, देखो अब मैं इस तरीके से कट कर दिया है इसको। आज है गणेश चतुर्थी, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा लाइव आने का पूरा पक्का था, लेकिन गणपति जी विराजमान होंगे तो फिर इसीलिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइव का टाइम मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही बताया था कि मैं कल से लाइव पक्का आऊँगी ही आऊँगी। कोशिश करूँगी कि आज मैं अगर शाम तक लाइव आने का टाइम कभी भी हुआ तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट मैं आपको पोस्ट कर दूँगी कि भाई मैं इस टाइम लाइव आ रही हूँ तो आप लोग आ जाइएगा। फ्रंट ओपन रखना है तो इसमें हमें यहाँ पर चाहिए ही था ओपनिंग साइड, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है निकालने में, मुझे बहुत आसानी से निकल गया है। जैसे मैंने फ्रंट निकाला है ऐसे ही मैंने एडजस्ट करके बैक पोर्शन भी निकाल देना है। वीडियो तक का काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और ये कटिंग तो सब लोग कर लेते हैं इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड पे करके दिखा दिया आपको कि आप ताकि बोर ना हो जाएं, क्योंकि इसको कटिंग को करने में 1 मिनट तो लगेगा ही ना, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा फास्ट मोड पर करके मैंने कटिंग को दिखा दिया आपको, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग जो है हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें डार्ट का निशान लगाना है बैक का, तो वो मैंने वेस्ट को हाफ करके निशान लगा लिया। अब ये पैटर्न मेरा हो गया है बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी, और इसको मैं रख दूँगी बिल्कुल अच्छे से संभाल के, ताकि मैं आगे ब्लाउज़ इनके इसी पैटर्न के हिसाब से बना पाऊँ। या फिर अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर फेरबदल होता है तो हम इस पैटर्न में कर सकते हैं, और इस पैटर्न में करने के बाद उनके और ब्लाउजेज़ अच्छे से स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना तो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमारा फैब्रिक ख़राब होगा। हम इस पैटर्न के अंदर ही अपना जो फेरबदल करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इनकी मैरिज होने वाली है, तो बहुत सारे ब्लाउज अभी स्टिच होने के लिए इनके आएंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और कटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आई होगी। अगर आपको इसकी लाइव वीडियो देखनी है स्टिचिंग की, तो आप मेरे दूसरे चैनल आर्ट ऑफ स्विंग पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर मैंने इसकी लाइव वीडियो पोस्ट करी है। बिकॉज़ अभी तक मैं इस चैनल पर लाइव नहीं आ रही हूँ इसीलिए, और उस चैनल पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी, आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इनकी बिल्कुल सिंपल सी साड़ी थी, बहुत सोबर बहुत प्रिटी साड़ी है, एकदम खादी कॉटन सिल्क की, है ना। तो फैब्रिक बहुत लाइट वेट था। उसी में मैंने अब इस फैब्रिक को निकाल लूँगी, जितना मेरा रिक्वायर्ड फैब्रिक है, जितना मुझे चाहिए साड़ी से एक्स्ट्रा, और इसमें मैंने कम ही निकालने की कोशिश करी है, क्योंकि स्लीव्स तो हमें निकालनी है नहीं। जब हमें स्लीव्स नहीं निकालनी तो हम फैब्रिक को भी कम ही निकालेंगे। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/2 मीटर ही ये फैब्रिक जो है निकाला था, ताकि उनका जो फ्रंट और बैक है वो निकल जाए।
और ये हाफ मीटर में निकल भी गया था। देखो इस तरीके से मैंने प्लेस करके देख लिया और जहाँ तक निकला वो मैंने फैब्रिक को निकाल लिया, क्योंकि हमें किसी की साड़ी छोटी करने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि कस्टमर हैप्पी ही हो जाते हैं अगर हम उनको इस तरीके का काम करके देते हैं कि हमें जितना रिक्वायरमेंट थी उतना ही हमने निकाला, आपकी साड़ी को बिल्कुल छोटा नहीं करा या आपके फैब्रिक को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा। तो अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम से कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास आएंगे, क्योंकि एक बिलीव, एक विश्वास जो है ना कस्टमर के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इनके घर में सभी के ब्लाउज़ मेरे पास आते हैं, मम्मी, भाभी, दीदी, और अब तो इनका खुद का नंबर आ गया तो इनके भी सारे ही ब्लाउज़ मेरे पास आएंगे। आपको 1 बाय 1 वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे ही शादी सीज़न अभी स्टार्ट हो जाएगा ना तो बहुत सारे ब्लाउज़ आएंगे फिर स्टिच होने के लिए। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में, और तब तक तो हम अपना हाफ कोर्स कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि इस साल के अंत तक आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट कराना है। 3 मंथ्स है ना, तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है ना, सितंबर हमारा स्टार्ट होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 3 महीने हो जाएंगे और 4th महीने में हम अपनी प्रैक्टिस या कुछ आउट सेशन होंगे तो वो रख लेंगे। होपफुली कि आप लोग मेरे साथ रहोगे, मेरा सपोर्ट करोगे और मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगी, ताकि हम एक अपने अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएं और कुछ अर्न कर पाएँ इस साल के अंत होने तक। बहुत अच्छी अर्निंग हम अपना सोर्स बना पाएँ। तो कौन कौन चाहता है एक अर्निंग सोर्स बनाना, वो भी घर बैठे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप 3 मंथ का फ्री कोर्स कर सकें इस चैनल से। कोशिश एक छोटी सी है कि आपको आत्मनिर्भर बनाया जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया जाए। बस इतनी कोशिश अगर आप भी मेरे साथ करना चाहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और आप तो जो बनेंगे वो बन ही जाएंगे, तब तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर अपना हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती जितनी अपने आप को होती है। यहाँ पर मैं ब्लाउज़ को प्लेस करके देख रही थी कि कैसे कैसे प्लेस करना है ताकि मेरा ब्लाउज़ पूरा निकल जाए। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्लाउज़ प्लेस करके देखना है तो आप कहीं भी उल्टा सीधा कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं, नहीं। अगर आप लेंथ वाइज निकाल रहे हैं तो आप लेंथ वाइज ही निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ वाइज ही हमारा फैब्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। विड्थ वाइज में फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं सजेशन दूंगी कि आप विड्थ वाइज अपना ब्लाउज़ निकाल लो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 60 सेंटीमीटर में, 70 सेंटीमीटर के अस्तर में वो ब्लाउज़ रिपीट कर लेते हैं, बना लेते हैं। आई डोंट नो कैसे बना लेते हैं, मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए आपको भी यही सजेशन दूंगी कि लेंथ वाइज ही आप अपने फैब्रिक को रखें और लेंथ वाइज ही अपना निकालें पार्ट, ठीक है। ये बैक निकला है, ये फ्रंट निकल गया अपना। यहाँ जो मैंने फ्रंट का पार्ट रखा है ना, इसमें यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच हो भी जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। और अभी मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। तो जैसे हमने अस्तर वाला फैब्रिक काटा था बिल्कुल उसी के ऊपर हमने ये मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। इसमें कोई मार्जिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अस्तर में पूरा मार्जिन अपना दे दिया है। तो बस हम अपनी कटिंग करेंगे और इस ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे। अब आप मुझे ज़रूर बताना आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग कैसी लगी है। ये इसका रफली आपको मैं दिखा रही हूँ फ़ोटो, क्योंकि मैंने उनको रफ़ में जब ये बन के रेडी हो गया था, पूरा फिनिश नहीं हुआ था, कोई प्रेस आयरन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तब मैंने ये उनको दिखाया कि आपका ब्लाउज़ ऐसा बना है और फाइनल लुक आपको इस फ़ोटो में दिख जाएगी। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।